हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया से होंगे। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी अपना 19 नवंबर को आईपीओ लेकर आ रहा है। देखना ये है क्या ये मार्केट लीडर यानी मार्केट का किंग रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में बन पाएगा या नहीं। भारत आत्मनिर्भर बनना चाह रहा है रिन्यूएबल सेक्टर में, यानी अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता को कम करना चाह रहा है। और ऐसे में भारत को आवश्यकता पड़ेगी रिन्यूएबल सेक्टर को बढ़ाने की। गवर्नमेंट को भी चाहिए इस सेक्टर को बढ़ावा देने। इसका आईपीओ 19 नवंबर यानी मंगलवार को सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन हो जाएगा और 22 नवंबर को यह बंद हो जाएगा। 25 नवंबर को इस आईपीओ की अलॉटमेंट है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड की एक सब्सिडरी कंपनी, यानी नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन ग्रीन एनर्जी की पेरेंट कंपनी है। कहा जाए तो फादर कंपनी है और ये बेबी कंपनी है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी 2022 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। ये रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर काम करती है, तो इसका काम बढ़िया है। इसका सब्सक्रिप्शन 19 नवंबर को खुलेगा, 22 को बंद हो जाएगा और 25 को इसका अलॉटमेंट होगा। इसका टोटल इशू साइज देखें तो वो 10,000 करोड़ का है। यदि डॉलर में देखें तो 1.19 बिलियन डॉलर का होने वाला है और टोटल 92.59 करोड़ नए शेयर कंपनी जारी करेगी। यदि इसके प्राइस बैंड को देखें तो 102 से 108 रुपए पर शेयर का रखा गया है। एक लॉट में 138 शेयर हैं, 14,904 रुपए लगेंगे। उम्मीद तो ये थी कि ये रेलवे विकास निगम लिमिटेड आईआरएफएससी की तरह 30 या 40 रुपए पर आएगा। हद से ज्यादा 50 से 55, या इरेडा की तरह 30 रुपए पर आता है। ये हद से ज्यादा 50 से 55 रुपए पर आना चाहिए था। उम्मीद ये लेकर चले थे, लेकिन सब इतना चिल्लाए कि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का आईपीओ आ रहा है, आईपीओ आ रहा है। तो कंपनी के प्रमोटरों ने खुद कहा कि चलो, जब तुमको इतना ही ज्यादा पसंद है तो वो हम ही रख लेते हैं। और 50 रुपए 55 रुपए आने के बजाय में उसके दुगने प्राइस 55 से दूना 110 यानी 108 रुपए पर उन्होंने दे दिया। तो जो बेनिफिट रिटेलर्स को मिलना चाहिए था वो बेनिफिट खुद कंपनी ने उठा लिया। तो अब आपको क्या मिलेगा? आपके लिए कुछ छोड़ा ही नहीं उन्होंने। मुश्किल से 2-4 रुपए का बेनिफिट मिलेगा। लॉन्ग टाइम के लिए 5-6 सालों के लिए आप आना चाह रहे हैं, बड़ा अमाउंट लगाना चाह रहे हैं तो आप आइए। महीना 2 महीने के लिए आना चाह रहे हैं तो आप इससे दूर रहिएगा। हाँ, लिस्टिंग गेन जो मिले वो आप ले लीजिएगा। एम्प्लॉय के लिए इसमें 5 रुपए का डिस्काउंट रखा गया है, यानी एम्प्लॉयज के लिए 3 चांस होंगे अलॉटमेंट के। लिस्टिंग इसकी बीएससी एनएससी पर होगी। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी का ग्रे मार्केट में प्रीमियम 1 रुपए पर चल रहा है, तो यहाँ से लिस्टिंग गेन कुछ भी नहीं मिलेगा आपको, 100-200 रुपए का ही मिलना है। कंपनी करती क्या है? एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड एनटीपीसी लिमिटेड की एक सब्सिडरी कंपनी है। 2022 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। इसका मुख्यतः काम रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर कार्य करना है। इसकी मूल कंपनी एनटीपीसी ने 5 साल में 224% का मुनाफा अपने निवेशकों को दिया, यानी इसने रिटेलर्स के पैसे को, इन्वेस्टर्स के पैसे को 2.25 गुना कर दिया। जब पेरेंट कंपनी इतना बढ़िया कर सकती है तो सब्सिडरी कंपनी भी बढ़िया करेगी, ये उम्मीद की जा सकती है। कंपनी इस फंड का उपयोग करेगी कहाँ? कंपनी इस फंड का उपयोग एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड में निवेश करने, कर्ज चुकाने और अन्य परिचालन जरूरतों को पूरा करने के लिए करेगी। इसके लीड मैनेजर और रजिस्ट्रार को देखें तो रनिंग लीड मैनेजर आईडीबीआई बैंक, कैपिटल मार्केट सर्विस लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, आईआईएफएल सिक्योरिटीज लिमिटेड और नोवामा वेल्थ मैनेजमेंट लिमिटेड है। यदि इसके रजिस्ट्रार को देखें तो इसके रजिस्ट्रार है केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड, जहां से इसके अलॉटमेंट को चेक किया जाएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। पहले भी हम वीडियो बना चुके हैं, उसको आप जाकर देख सकते हैं। यदि इसके आईपीओ की लिस्टिंग को देखें तो वह लगभग 27 नवंबर को होना है। एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी ने वित्तीय वर्ष 2023 से 2024 के बीच में 1094.19% का रेवेन्यू जनरेट किया और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को देखें तो उसने 23 से 24 के बीच में 101% से प्लस ग्रो किया। कंपनी का एसेट्स यदि देखें तो 32,408.30 करोड़ के हैं। रेवेन्यू 1132.74 करोड़ का है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वर्तमान में 175.30 करोड़ का है और नेटवर्थ कंपनी की 8159.18 करोड़ की है। रिजर्व सरप्लस कंपनी के पास में 596 करोड़ का है। यदि बोरोइंग को देखें तो 17,060 करोड़ रुपए की है। तो कंपनी के ऊपर बोरोइंग मतलब से भी ज्यादा है। लगभग कंपनी का मार्केट कैप 1,91,000 करोड़ के आसपास है और 20,000 करोड़ का कंपनी पर बोरोइंग है। तो कंपनी पर बोरोइंग बहुत ज्यादा है। मार्केट कैप 91,000 करोड़ का, कंपनी की वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हाई हो गई है, इसलिए 91,000 करोड़ का मार्केट कैप है और वैल्यूएशन भी ज्यादा है। तो कंपनी यहाँ से आपके पैसे को दूना करने के लिए उसको 2 लाख करोड़ जाना पड़ेगा, और जो जाना संभव नहीं है। आरओई इसका 7.39% का है। डेप्ट ऑफ इक्विटी 1.91 का है, जो काफी है। रिटर्न ऑफ नेटवर्थ 2.14% का है। पेट मार्जिन 16 का है। इसका ईपीएस 46 पैसे का है प्री आईपीओ में। पोस्ट आईपीओ में 42 पैसे का हो जाएगा। इसका पीई 234.97 का है और पोस्ट आईपीओ 259.56 का हो जाएगा। यदि इसके पीयर में देखें तो पीयर में
अडानी ग्रीन एनर्जी जिसका ईपीएस 6.21 का है और पीई 288.36 का है। रिन्यू एनर्जी ग्लोबल पीएलसी का पीई 52.82 का है और ईपीएस उसका 9.94 का है। इनके साथ एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के पीयर में एक कंपनी और खड़ी होती है जिसका नाम है एक्मे सोलर। उसमें अभी लगातार गिरावट जारी है, उसमें बाइंग आपको नहीं करनी है, उसके प्राइस को एडजस्ट होने दो, 200 के अंदर आने दें। यदि एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के लॉट साइज को देखें तो रिटेलर मिनिमम 1 लॉट 138 शेयरों की अप्लाई कर पाएंगे, अमाउंट 14,904 रुपए रहेगा। रिटेलर मैक्सिमम 30 लॉट के लिए बोली लगा पाएंगे, अमाउंट 1,92,752 रुपए रहेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 40 लॉट अप्लाई करेंगे, अमाउंट 2,08,656 रुपए रहेगा। स्मॉल एचएनआई मैक्सिमम 67 लॉट की बोली लगा पाएंगे, अमाउंट 9,98,568 रुपए लगेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 68 लॉट के लिए बोली लगाएंगे, एक लॉट में 9,384 शेयर रहेंगे, अमाउंट 10,13,442 रुपए रहेगा। अब यदि हम देखें तो किस कैटेगरी में ज्यादा मौके हैं, तो सबसे ज्यादा मौका एम्प्लॉय के लिए है, क्योंकि वो एम्प्लॉय कैटेगरी में तो लगाएंगे ही लगाएंगे और 5 रुपए का उनको डिस्काउंट दिया गया, यानी 108 रुपए का शेयर उनको 103 रुपए का पड़ेगा। साथ ही वो रिटेल कैटेगरी में भी अप्लाई कर पाएंगे। इसके साथ ही यदि उन्होंने शेयर बाय कर रखा होगा तो शेयर होल्डर कोटा के लिए भी एलिजिबल है। तो 3 मौके एम्प्लॉय के लिए हैं, आपके लिए नहीं। और एम्प्लॉय भी आप एनटीपीसी के ही होने चाहिए। भारत के किसी भी अन्य सेक्टर में आप एम्प्लॉय हैं तो आप एनटीपीसी के शेयर होल्डर के एम्प्लॉय कैटेगरी से अप्लाई नहीं कर पाए। इस बात का ध्यान रखना, वरना 100% आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। और यदि आप शेयर होल्डर नहीं है तो आप शेयर होल्डर कोटा से भी अप्लाई मत करना, वरना आपकी एप्लीकेशन 101% रिजेक्ट हो जाएगी। हम सबको उम्मीद थी कि कंपनी अपना आरएचपी 11 नवंबर को फाइल करेगी, पर कंपनी ने ऐसा नहीं किया। कंपनी ने चुपके से 13 नवंबर को अपना आरएचपी फाइल किया। यानी जिन लोगों के पास, जिन रिटेल निवेशकों के पास में एनटीपीसी का शेयर 11 नवंबर या 12 नवंबर तक रहा होगा, बाय कर लिया होगा और उनके डीमैट अकाउंट में शो करने लगा होगा, तो वो शेयर होल्डर कोटा में एलिजिबल है। और जिन्होंने उसके बाद बाय किया है तो वो शेयर होल्डर कोटा में एलिजिबल नहीं है। आप धोखे से भी गलती मत करना। आप जिस कैटेगरी में, जिस कोटे में आते हैं उसी में अप्लाई करिए। आपके पास पहले से शेयर है तो आप 11 नवंबर से पहले का शेयर है आपके पास में, तो आप एक शेयर होल्डर कैटेगरी से एप्लीकेशन अप्लाई करिएगा और एक एप्लीकेशन रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करिएगा। आप 13 एप्लीकेशन तक रिटेल में अप्लाई कर सकते हैं, पर आप एक करिएगा यदि आपको अलॉटमेंट चाहिए तो। अब किस कैटेगरी में कितनी एप्लीकेशन को अलॉटमेंट हो सकता है हम इसको भी देख लेते हैं। तो रिटेल कैटेगरी में 5,90,440-45 के लगभग रिटेल कैटेगरी में अलॉटमेंट होगा। ऐसे ही शेयर होल्डर कैटेगरी में होगा तो यहाँ पर लगभग 11,80,000 लोगों को अलॉटमेंट होगा। एचएनआईज में लगभग 21,000 लोगों को अलॉटमेंट होगा और बिग एचएनआईज में लगभग 42,000 कुछ 100 लोगों को अलॉटमेंट मिलने वाला है। तो आप एप्लीकेशन शेयर होल्डर प्लस स्मॉल एचएनआईज में लगा सकते हैं। यदि आपके पास शेयर है तो आप शेयर होल्डर कोटा प्लस स्मॉल एचएनआईज में अप्लाई कर सकते हैं, शेयर होल्डर कोटा प्लस बिग एचएनआई में अप्लाई कर सकते हैं, शेयर होल्डर कोटा प्लस रिटेल में अप्लाई कर सकते हैं। और यदि आप एम्प्लॉय हैं तो एम्प्लॉय कोटा प्लस शेयर होल्डर कोटा प्लस रिटेल कोटा, आप 3 मौके पाएंगे। अप्लाई करना है या नहीं करना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मुझे जो बताना था मैंने वो बता दिया, सारी जानकारी आपको दे दी है, किस कैटेगरी में कितना अलॉटमेंट हो सकता है और किस कैटेगरी में कितना अलॉटमेंट नहीं होगा। कंपनी अच्छी है, सेक्टर अच्छा है, आने वाले टाइम में ग्रो करेगा। पर जिन लोगों को लॉन्ग टाइम के लिए अपना पैसा फंसा के रखना है, जिन लोगों का व्यू 4 से 5 साल के लिए है, वो तो अपना इसमें पैसा अधिक समय तक के लिए लगा सकते हैं। और जिन लोगों का समय महीने 2 महीने का है वो इसमें निवेश ना करें, इसको अवॉइड करें। इसके प्राइस को एडजस्ट होने दें। जरूरी नहीं है कि ये 108 रुपए पर आ रहा है तो 108 पर ही लिस्ट होगा, ऊपर भी लिस्ट हो सकता है। 1, 2, 4 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए भी ऊपर जा सकता है और ये 108 से नीचे भी आ सकता है। मार्केट बहुत बेयरिश चल रहा है इस वक्त, गिरावट लगातार 15 दिन से जारी है। 21 लाख करोड़ रुपए की एफआईज की तरफ से सेलिंग की जा चुकी है और अभी कितनी करनी है ये कुछ कहा नहीं जा सकता, कोई फिक्स नहीं है। हाँ, न्यूज जरूर आ रही है कि CLSA जो है वो चाइना की तरफ से भारत की तरफ रुख कर रहा है। यदि ये आ जाते हैं तो स्टॉक मार्केट के दिन बदलने वाले हैं। वैसे इसके रिजर्व कोटा में यदि आप 13 नवंबर 2024 से पहले शेयर बाय कर रखे होंगे तो आप इसके रिजर्व कोटा के लिए एलिजिबल हैं, और अगर नहीं बाय कर रखे होंगे तो इसके शेयर होल्डर कोटा के लिए आप एलिजिबल नहीं है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ऑन कर लें, जिससे वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। आपने अंत तक वीडियो वॉच किया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।